नमस्ते इंडिया, मैं नम्रता तिवारी और मैं अनन्या तिवारी। स्वागत है आपका के फॉर यू एंटरटेनमेंट शो पे। स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम फर्स्ट से आज तक में। ये सच है कि चुनौती का सामना करके ही आदमी कुंदन बनता है, और आज हम ऐसे ही संघर्षशील व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं जो व्यक्ति नहीं वो व्यक्तित्व बन चुके हैं। जी हाँ, जिसमें जिद है, वो ठान लेते हैं तो उसको जरूर करते हैं, यानी वो जीवन के संघर्ष को मंजिल तक पहुंचने का रास्ता मानते हैं। फर्स्ट से आज तक की यात्रा में आइए मिलते हैं केस राठौर से। न्याय दुनिया भर में बहुत अच्छे से स्वीकृत विचार है। जहां राजाओं के समय कोई भी घंटी बजाकर न्याय की गुहार लगा लेता था, लेकिन अब न्याय हासिल करना बहुत खर्चीला काम है। यहाँ तक कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचना गरीबों के लिए नामुमकिन सा हो गया है। फिर हम न्याय की उम्मीद कहाँ से कर सकते हैं? लंबित मुकदमों के बढ़ते बोझ तले हमारे देश की अदालतों से त्वरित न्याय मिल पाना दिनों दिन दूभर होता जा रहा है। भारत जैसे पूर्व गुलाम देशों की यह दुर्दशा है। अंग्रेजों की बनाई न्याय व्यवस्था अभी तक ज्यों की त्यों चल रही है। विख्यात अंग्रेज विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल ने लिखा है कि देर से किया गया न्याय अन्याय ही है। वहीं दूसरी ओर लोगों के बीच असंतोष भी बढ़ता चला जा रहा है। इन तमाम बातों की समीक्षा करते हुए आज हम अपने प्रोग्राम फर्स्ट से अर्थ तक में लेकर आए हैं उत्तराखंड के, जो न्याय और विधि व्यवस्था पर अब तक उन्होंने कई किताबें लिखी हैं और बहुत ही साधारण परिवार से निकल कर के अपनी एक जगह बनाई है समाज के अंदर। उत्तराखंड के कर्मठ, ईमानदार और बहुत ही मेधावी, जिनका नाम लेते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर कुंदन सिंह राठौर से। नमस्कार, मैं मूल रूप से पिथौरागढ़ का रहने वाला हूं और एक सैनिक परिवार से हूं। अपनी स्कूलिंग यही इसी ज़िले से स्टार्ट की और उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए मैंने रुद्रपुर डिग्री कॉलेज और हल्द्वानी डिग्री कॉलेज से ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री पॉलिटिकल साइंस में। उसके बाद विधि की शिक्षा के लिए मैं पुनः एसएसए कैंपस अल्मोड़ा से मैंने विधि की शिक्षा हासिल की। उसमें मास्टर डिग्री के लिए मैं रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में गया, वहाँ से की और फिर पुनः कुमाऊं विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री हासिल की और इसी दौरान नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट भी पास किया, जो यूजीसी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। और उसके बाद कुछ दिनों के लिए वकालत का पेशा भी मैंने किया, लेकिन नियति को कहो या फिर मेरी अपनी इच्छा कहो, वो कुछ और ही थी। जिंदगी के उतार चढ़ाव देखने को भी मिले, बहुत सारी दिक्कतें भी पेश आई, लेकिन हाँ यह है कि एक साधारण परिवार जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं था, पुस्तक का भी मैं लेखन कार्य कर चुका हूँ और जिसको हमारे उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजीव शर्मा जी के द्वारा भी सराहा गया। और साथ ही साथ कुछ रिसर्च पेपर है जो इंटरनेशनल पब्लिश हो चुकी है, जिसमें विशेष रूप से 2-3 आर्टिकल तो मेरे सुप्रीम कोर्ट के 2 मुख्य न्यायाधीशों के साथ पब्लिश हो चुकी हैं, जिनमें जस्टिस सदाशिवम और जस्टिस दीपक मिश्रा जी, इनके मध्य मेरा एक आर्टिकल पेज पब्लिश हुआ। तो ये कुछ उपलब्धियां हैं छोटी सी। मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया, अभी तो आसमान बाकी है, लेकिन कोशिश जारी है। और जहाँ तक मेरी पुस्तक का नाम है वो एक्सेस टू जस्टिस एंड जुडिशियल एक्टिविज्म करके है, कि न्यायपालिका के द्वारा न्याय गरीब लोगों तक कैसे पहुँचे। इस संदर्भ में जो कुछ भी डेवलपमेंट हुई है उसका मैंने संकलित करने का काम किया है। मेरे जीवन में भी आए, मैं कई बार हताश भी हुआ, निराश भी हुआ, लेकिन ईश्वर की इतनी असीम कृपा है, जिस काम को भी मैंने सोचा कि मुझे ये प्राप्त करना है और मैंने उसे हासिल करके रहा मैं। और इसके लिए ये है कि मेरा एक थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव है। जो चीज़ मैं ठान लेता हूँ उसको मैं मूर्त रूप दे करके ही छोड़ता हूँ, चाहे वो लेखन कार्य हो, चाहे अध्यापन कार्य हो, चाहे सामाजिक कार्य हो। आपने चुनौतियों का सामना करना तो बहुत और भी अच्छा लगता है और उससे निखर करके ही आदमी कुंदन बनता है। संघर्ष है, लेकिन मेहनत से कभी पीछे मत हटिए। मेहनत करेंगे, निश्चित रूप से सफलता भी मिलेगी। ऐसी कोई
ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो सके, ऐसी कोई मुश्किल नहीं है जिसका हल ना हो सके। तो मैं चाहता हूं कि आज का युवा विशेष रूप से राष्ट्रवाद को अपनाए, राष्ट्र को सर्वधर्म समझे और अपने माता पिता और अपने सनातन धर्म के बारे में भी जाने, तो निश्चित रूप से सफलता मिलनी ही मिलनी है। केयर फॉर यू एंटरटेनमेंट चैनल को मैं बधाई देना चाहूँगा। और ये जो मैजिक गर्ल्स हैं ये बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है। मैं तो इनका फॉलोवर हूँ। जब भी इनका कोई कार्यक्रम आता है मैं निश्चित रूप से देखता हूँ। निश्चित रूप से एक दिन ये बहुत नाम रोशन करेंगी और इस चैनल को बहुत वर्ल्ड वाइड बनाने के लिए इनका जो प्रयास है उसके लिए मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। थैंक यू सर फॉर ब्रेकफास्ट। तब तक आप देखते रहे केयर फॉर यू एंटरटेनमेंट और अब हम लेते हैं आपसे विदा। बाय।